Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 मशीन एंड लेवर्स का न्यूमेरिकल। लेवर्स तक मैंने कंप्लीट करा दिया थ्योरी पार्ट, तो जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। क्लास 10th फिजिक्स आईसीएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके इसका प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 आप देख सकते हैं। यहां तक मैंने थ्योरी पार्ट मैंने कवर करा दिया है लेवर्स तक, तो वहां तक हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन फिर हम फर्दर थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड उसके भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, राइट। सो देखो जो हमारे पास एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज 3। हमें मैकेनिकल एडवांटेज देखो हमें कितना दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है एंड कह रहा है इट्स वेलोसिटी रेशियो इज 4.2। तो वेलोसिटी रेशियो कितना में दे रखा है 4.2। कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज इफिशियंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो कह रहा है परसेंटेज इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट इफिशियंसी है, राइट। तो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर करा दिया इसके प्रीवियस पार्ट में, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक हमारा फॉर्मूला था मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। दूसरा हमने पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। नेक्स्ट हमने रिलेशन पढ़ा था कि इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एंड जब इफिशियंसी हमारी क्या हो जाए 1 हो जाए फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन के लिए मैंने बताया था इफिशियंसी कितनी होती है 1 होती है या फिर 100% होती है, उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना हो जाता है वेलोसिटी रेशियो, राइट। तो यहाँ पे अभी ये हमारे कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले, देन अभी हम लेवर्स का भी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। तो लेवर्स में हमें ध्यान रखना है कि हमने ऑलरेडी बता रखा था भाई कि लेवर्स जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है, तो हमें वहां पे कुछ एक ही फॉर्मूला में हमें पढ़ना है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये फॉर्मूला हमें बेसिकली मिल जाएगा। तो बाकी कैसे सारी चीजें हुई वो प्रीवियस वीडियो में है, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है, हमें वेलोसिटी रेशियो गिवन है, हमें कह रहा है कि भाई इफिशियंसी का परसेंटेज कितना होगा। तो देखो एज वी नो हमें पता है, एज वी नो इफिशियंसी कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और कह रहे हैं कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो जरा आप देखो मैकेनिकल एडवांटेज हमें कितना दे रखा है 3 एंड हमें वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा है 4.2 इंटू 100। तो जरा इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जरा बताइए कि हमें यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है। तो देखो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा अपॉन कितना 4.2। अब अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 3000 अपॉन कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, राइट। इसको जब आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे 3000। देखो ये हमारा जाएगा 7 टाइम में, तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी 7 4 से 28 एंड 1 कितना हो जाएगा 29। ये हमारा है कितना 6 एंड ये हमारा 0 एंड ये भी हमारा कितना 0, राइट। ये 0 हमारा इधर आ गया, 42 1 जा 42, यहाँ बचेगा हमारा कितना 8 और यहाँ बचेगा डेसिमल 0। अब जरा यहाँ पे देखो ये कितने टाइम में ये जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जाएगा 4 टाइम में, तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। तो ये हमारा कितना बच गया 2 एंड 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा
सॉरी 7 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये जाएगा हमारा कैंसिल आउट, अगेन हमारा 0 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जाएगा 4, 3 टाइम में जाएगा 3 सॉरी 1 टाइम में जाएगा तो 4 1 2 2 सॉरी 2 टाइम में 2 टाइम में जाएगा तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 एंड 2 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम मैक्सिमम डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 71.42% हमारा क्या होगा आंसर होगा, राइट। तो जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 71.42 होगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर आइडियल मशीन के लिए जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 1 होगी या फिर कितनी होगी 100% होगी। लेकिन अगर हम फॉर प्रैक्टिकल मशीन के लिए अगर हम बात करें, फॉर प्रैक्टिकल मशीन के लिए अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1 होगी या फिर ऑलवेज लेस देन क्या रहेगा 100%, राइट। ये कभी भी प्रैक्टिकली 1 से हमेशा नीचे रहेगा या फिर 100% से क्या रहेगा कम रहेगा, राइट। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पेयर ऑफ सीजर हैज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लेड एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप देखो बच्चे कि कुछ इस तरीके से हमें सीजर होता है, कुछ इस तरीके से सीजर होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मान लो हमारा फलक्रम है, एफर्ट आप इधर लगाएंगे, ये हमारा एफर्ट रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा लोड रहेगा, राइट। तो कह रहा है कि भाई जो हैंडल का जो लेंथ है यानी कि ये जो हमें लेंथ दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है, ये लेंथ हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ फलक्रम से लेके यहाँ तक का लेंथ हमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है कि भाई जो सीजर का जो ब्लेड का जो लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, राइट। ये लेंथ हमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, क्या कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। तो आप देखो यहाँ बच्चे की मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट पढ़ा है, ये आपने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट या कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हमें दे रखा है, एंड यहाँ पे हमें क्या दे रखा है डिस्टेंस ऑफ लोड दे रखा है, राइट। तो आप तो क्या इस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से क्या हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लोड नहीं पता, हमें यहाँ पे एफर्ट नहीं पता, तो हमें ये फॉर्मूला तो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमें कैलकुलेट तो मैकेनिकल एडवांटेज करना है, बट हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे DE गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड DL हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब हमें एक फॉर्मूला क्या पता है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। और ये किस केस में होता है बच्चे, जब मैंने आपको बताया था भाई कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी अगर हम आइडियल मशीन के लिए 1 कर दें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इस केस में। और हमें पता है कि भाई वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। देखो ये चीज हमें पता है यहाँ पे कि ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम में, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ गया 0.4। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे यहाँ पे कितना आ गया 0.4। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये क्या है फोर्स मल्टीप्लायर है या फिर स्पीड मल्टीप्लायर है या फिर चेंज इन डायरेक्शन है, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ केसेस बताए थे भाई कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता है तो ये हमारा क्या रहेगा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ये हमारा क्या होगा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है तो ये हमारा स्पीड मल्टीप्लायर होगा। ये हमारा क्या होगा स्पीड मल्टीप्लायर होगा।
और अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इक्वल टू 1 है तो ये चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज इन क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जरा देखो कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 0.4 है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 तो क्या होगा बच्चे, ये स्पीड मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई होगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप नोट कीजिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सेशन में जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो है अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। कह रहा है कि क्रोबार है जिसका लेंथ कितना है, 120 सेंटीमीटर है, हैज इट्स फुलक्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। कह रहा है कि क्रोबार जिसका लेंथ कितना है, 120 सेंटीमीटर है, और जो फुलक्रम है वो लोड से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मान लो कि ये हमारा कोई लोड है, ये हमारा क्या है, कोई लोड है, और ये हमारा क्या है, क्रोबार है, ये हमारा क्या है, क्रोबार है, जिससे इस लोड को हमें क्या करना है, उठाना है। तो कह रहा है कि इस क्रोबार का जो लेंथ है ना, इस क्रोबार का जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। इस क्रोबार का लेंथ कितना है, 120 सेंटीमीटर है, और लोड से कह रहा भाई कि 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा फुलक्रम लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, फुलक्रम। कह रहा है कि लोड से कितने डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो एफर्ट हमारा होगा वो एफर्ट हमारा इधर होगा। अगर लोड का डिस्टेंस ये है तो एफर्ट का डिस्टेंस हमारा इधर, क्योंकि भाई एफर्ट तो हम इधर ही लगाएंगे, एफर्ट तो हम इधर लगाएंगे। तो एफर्ट का डिस्टेंस हमारा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसका होगा, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर ये टोटल 120 है और ये इतना हमारा 40 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। कह रहा भाई मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है, और हमें मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या पता है, लोड अपॉन एफर्ट। और लोड एंड एफर्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें एक और फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी रेशियो। और ये कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, या डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ लोड। तो ये हमें कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, और ये हमें कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो 2 टाइम में ये कट जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर यहां से पूछे भाई कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है या फिर स्पीड मल्टीप्लायर है, तो आप देखो कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 2 है वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज की, ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या बन जाएगा बच्चे, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। तो ये हमारा क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर। क्रोबार हमारा क्या बच्चे, फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर यहीं पे आपको पूछ ले भाई कि क्रोबार किस टाइप का लेबर है, क्रोबार हमारा किस टाइप का लेबर है, किस क्लास का लेबर है, तो आप देखो, आपको एक चीज ध्यान क्या रखना है, फ्ली। क्या आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट थिंग्स क्या है, फ्ली। फ्ली मतलब क्या कि अगर हमारा फुलक्रम बीच में होगा तो फर्स्ट क्लास लेबर का एग्जांपल होगा, मींस फर्स्ट क्लास होगा। अगर हमारा लोड बीच में होगा तो सेकंड क्लास लेबर होगा, और अगर हमारा एफर्ट बीच में होगा तो थर्ड क्लास लेबर होगा। तो अगर फुलक्रम बीच में है तो फर्स्ट क्लास लेबर, लोड बीच में है तो सेकंड क्लास लेबर, और अगर एफर्ट बीच में है तो थर्ड क्लास लेबर। तो यहाँ पे देखो कि एफर्ट और लोड हमारा एंड पे है, फुलक्रम कहाँ पे है, बीच में है। तो अगर फुलक्रम बीच में होगा तो क्लास 1 या फर्स्ट क्लास लेबर का क्या ये एग्जांपल है, राइट। फर्स्ट क्लास लेबर का क्या है, एग्जांपल। इसको जरा नोट डाउन कीजिए, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ फोर्स ऑफ 5 kgf
is required to cut a metal sheet, right? यानी कि कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कोई मेटल शीट है, ये मान लो कि हमारे पास क्या है, एक मेटल शीट है, ये हमारे पास क्या है, एक मेटल शीट है, और इस मेटल शीट का जो हमें मींस सिंपली कहते हैं भाई ये हमारा क्या है, लोड है, ये हमारा क्या है, लोड है, और ये हमें कितना गिवन है, 5 kgf, 5 kgf। अब इस 5 kgf के लोड को कट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a pair of shears used to cutting the metal sheet has its blade 5 centimeter long while its handle are 10 centimeter long। तो जो shears होता है वो ऑलमोस्ट सीजर की तरह हमें दिखता है। देखो अब ये क्या कह रहा है भाई कि ये मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सीयर्स है, ये हमारा क्या है, सीयर्स है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, फलक्रम, ये हमारा क्या फलक्रम है। कह रहा भाई कि ये जो इसका ब्लेड है ना, इस ब्लेड का जो हमें लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं इसको तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मींस कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है। कह रहा भाई कि ये जो हमें लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर इसके जो हैंडल का जो लेंथ है वो कितना हमें दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हैंडल का लेंथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो कह रहा है कि व्हाट एफर्ट इज नीडेड टू कट द शीट, यानी कि इस शीट को काटने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस मेटल शीट को काटने के लिए, राइट। तो आप देखो हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। एक तो हमें लोड का इंफॉर्मेशन है कि ये हमें कितना दे रखा है, 5 kgf दे रखा है हमें, लोड हमें 5 kgf दे रखा है। देन कह रहा है भाई जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है या डिस्टेंस ऑफ लोड है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, राइट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एफर्ट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफर्ट कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कि हमें पता भाई मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी रेशियो। अब देखो कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है। अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता हो जाए तो लोड हमें ऑलरेडी पता है, तो हम यहां से एफर्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और ये हमारा कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो एफर्ट हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2। मैकेनिकल एडवांटेज में कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, राइट। अब अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट करें तो 2 इज इक्वल टू लोड हमें कितना दे रखा है, 5 kgf, और ये हो जाएगा एफर्ट। एफर्ट हमें कैलकुलेट करना है तो एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 kgf अपॉन कितना, 2, और ये कितना आ जाएगा 2.5 kgf, यानी कि जो हमारा एफर्ट है वो कितना आ गया, 2.5 kgf, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अ बॉय कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लेवर्स हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। तो कुछ मान लो कि हमारे पास लेवर, देखो लेवर की बात यहाँ पे कर रहा है और हमें ओपन करना है नट, तो ये कुछ हमारा रेंच की तरह होगा, रेंच की तरह होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हमारा नेट होगा जो हमें ओपन करना होगा, नेट होगा जो हमें क्या करना रहेगा, ओपन करना रहेगा। और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम एफर्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 150 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और इनका जो डिस्टेंस है, इसका जो हैंडल का जो लेंथ है वो 0.4 मीटर है, राइट। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ ही एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स 60 न्यूटन। यानी कि कह रहा है कि अगर हम इस 150 के जगह पे, अगर हम इस 150 के जगह पे 60 न्यूटन का अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो इस हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए, राइट।
तो आप देखो कि यहाँ पे लेबर की बात कर रहा हूँ। लेबर में हमने पहले बता रखा है भाई कि पार्ट 2 में कि जो लेबर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में जब ये हमारा फोर्स होगा 150 न्यूटन और लेंथ हमारा 0.4 होगा इस केस में भी, और जब हमारा फोर्स 60 न्यूटन हो जाएगा एंड जो लेंथ कैलकुलेट होकर हमारा आएगा, इन दोनों ही केस में हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो जब मोमेंट ऑफ फोर्स सेम होगा तो देखो हमें F1 हमें कितना दे रखा है 150 न्यूटन एंड D1 हमें कितना दे रखा है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 0.4 मीटर, राइट। F2 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 60 न्यूटन और हमें D2 कैलकुलेट करना है। D2 में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको मान लो हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया x। हमने क्या लेट कर लिया, x। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है भाई कि क्लॉकवाइज मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब तुम यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 150 into 0.4 is equals to 60 न्यूटन, या भी यहाँ से न्यूटन भी हटाते हैं, एंड मल्टीप्लाई x हमें कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा 150 इंटू कितना 0.4 अपॉन 60, ये मल्टीप्लाई में चला क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अब जरा इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको जरा आप कैलकुलेट करो तो देखो अगर हम यहाँ 15 को, या सिंपली आप देखो कि अगर हम इसको करते हैं तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 1 डेसिमल है 1 डिजिट पे तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा अपॉन कितना 6, तो ये कट के हमारा कितना आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। यानी कि अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा हमें हैंडल का, लेंथ कितना रखना पड़ेगा 1 मीटर का रखना पड़ेगा। और आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें मिनिमम एफर्ट लगाना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारा एफर्ट कम हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको जरा नोट डाउन कीजिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is student, कह रहा figure shows a lever in use, ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है और कह रहा है कि जो लेवर है ना ये यूज में है, कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो कुछ एफर्ट भी इधर लग रहा होगा हमारा, राइट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू विच क्लास ऑफ लेवर डज इट बिलोंग। सेकंड कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि A से लेके B तक का जो लेंथ है ये स्ट्रेट बार का वो कितना दे रखा हमें 1 मीटर। कह रहा है AF यानी कि A से लेके F तक अगर ये हमारा लोड है तो ये हमारा क्या होगा, लोड आर्म होगा। लोड आर्म का जो हमें वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.4 मीटर। कह रहा है फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, हमें मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है। एंड देन कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E मतलब क्या, हमें एफर्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं फिगर थोड़ा सा और एक बार दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूँ फिगर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं कि लोड हमें कितना दे रखा है 15 kg, लोड हमें कितना दे रखा है 15 kg, और ये हमें कितना दे रखा है, ये फल्क्रम है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B है। यहां से लेके यहां तक का जो हमें डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 1 मीटर। यहाँ पे हमारा एफर्ट लगा हुआ है, कह रहा भाई एफर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करो। एंड देन हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है कि AF हमें 0.4 दे रखा है। तो आप देखो कि भाई अगर ये लेंथ 0.4 मीटर है तो टोटल अगर 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चे? अगर ये 1 मीटर है टोटल और ये 0.4 तो ये 0.6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई टू विच क्लास ऑफ लेबर डज इट बिलोंग। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया, फ्ली। क्या बताया आपको मैंने? फ्ली।
और फ्ली में क्या किया, अगर हमारा फलक्रम बीच में होगा तो ये फर्स्ट क्लास लेबर का एग्जांपल है, अगर लोड हमारा बीच में होगा तो सेकंड क्लास लेबर का एग्जांपल है, एंड अगर एफर्ट बीच में होगा तो ये थर्ड क्लास लेबर का क्या है, एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए फलक्रम बीच में है तो ये किस क्लास का एग्जांपल होगा, फर्स्ट क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लास 1, राइट। ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास 1 या फिर फर्स्ट क्लास लेबर, फर्स्ट क्लास लेबर, राइट। सेकंड देखो हमसे क्या कह रहा है कि भाई इफ AB इज इक्वल टू दिस मच एंड ये हमारा है, तो देखो टोटल अगर हमारा AB अगर हमें 1 मीटर दे रखा है एंड AF हमें कितना दे रखा है, 0.4 मीटर दे रखा है बच्चे, तो हम FB यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, FB। तो FB कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। तो कह रहा मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज तो मैंने लेबर के केस में एक फॉर्मूला क्या बताया था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन कितना, लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म हमारा ये वाला है तो ये हो जाएगा 0.6 एंड लोड आर्म कितना है हमारा 0.4। ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 दैट इज 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा बच्चे, 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 1.5। नाउ थर्ड यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है भाई कि हमें थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, देखो हमें थर्ड पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, कह रहा है भाई कि हमें एफर्ट भी कैलकुलेट करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपने क्या पढ़ा है, एक और फॉर्मूला, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, 1.5। लोड हमें कितना दे रखा है, 15 kgf, 15 kgf और एफर्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो एफर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 kgf अपॉन 1.5, 10 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 kgf। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 10 kgf। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि एफर्ट हमें कितना मिल जाएगा, 10 kgf, राइट। सो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इसी टाइप के हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी इसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। बट मेक श्योर कि न्यूमेरिकल करने से पहले जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, तभी आप जज कर पाएंगे कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, राइट। सो पहले हमें फॉर्मूला हमें याद रखना है एंड देन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन देखते ही बता पाए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।